भारत के चुनावों में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ईवीएम कैसे काम करती है, उसके मुख्य हिस्से क्या हैं, उसका पूरा वर्क फ्लो कैसे चलता है और 3 जून 2017 के इलेक्शन कमीशन हैकाथॉन में क्या हुआ था। ईवीएम क्या है? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये 3 मुख्य हिस्सों से मिलकर बनी होती है: बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी। ये पूरी मशीन एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। इसमें इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ या किसी भी तरह का नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता। बैलेट यूनिट वो हिस्सा है जहां वोटर बटन दबाता है। हर प्रत्याशी के सामने एक ब्लू बटन होता है। जैसे ही वोटर बटन दबाता है, बैलेट यूनिट एक सिग्नल कंट्रोल यूनिट को भेजती है। कंट्रोल यूनिट यह चुनाव अधिकारी के पास रहती है। इसमें एक बैलेट बटन होता है। अधिकारी जब यह बटन दबाता है तभी वोटर अपना वोट दे सकता है। यही कंट्रोल यूनिट सतना अंतिम वोट को अपनी सिक्योर मेमोरी में स्टोर करती है। इसमें लगा माइक्रोचिप टैम्पर प्रूफ होता है। एक बार प्रोग्राम होने के बाद इसे दोबारा लिखा नहीं जा सकता। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब वोटर बटन दबाता है, वीवीपैट एक छोटी स्लिप प्रिंट करती है जो 7 सेकंड तक दिखाई देती है और फिर सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। कभी सत्यापन की जरूरत पड़े तो इन्हीं स्लिप्स को गिनकर क्रॉस चेक किया जाता है। ईवीएम का वर्क फ्लो समझते हैं। अधिकारी बैलेट बटन दबाता है, बैलेट यूनिट सक्रिय होती है, वोटर अपना ब्लू बटन दबाता है, बैलेट यूनिट से सिग्नल कंट्रोल यूनिट को भेजा जाता है, कंट्रोल यूनिट वोट को सिक्योर मेमोरी में स्टोर करती है, वीवीपैट स्लिप प्रिंट होती है, वोट रिकॉर्ड होने के बाद मशीन ऑटो लॉक हो जाती है और इस पूरे प्रोसेस में इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ या किसी भी नेटवर्क का शून्य इस्तेमाल होता है। ईवीएम का सुरक्षित बनाने के लिए कई सुरक्षा परतें लगाई जाती हैं। कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, वन टाइम प्रोग्रामेबल माइक्रोचिप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। मॉक पोल टेस्ट किया जाता है, प्रॉपर सीलिंग एंड सिग्नेचर्स, काउंटिंग से पहले वीवीपैट वेरिफिकेशन। ये सारी सुरक्षा परतें ईवीएम को बेहद सुरक्षित बनाती हैं। अब बात करते हैं 3 जून 2017 के इलेक्शन कमीशन हैकाथॉन की। इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को खुला निमंत्रण दिया, आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। कुछ महत्वपूर्ण नियम थे। मशीन को फिजिकली तोड़ना अलाउड नहीं, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ना अलाउड नहीं, केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षण हो सकता था। कई टीमें आईं, किसी ने सॉफ्टवेयर अप्रोच अपनाई, किसी ने हार्डवेयर अप्रोच, लेकिन परिणाम यही रहा, कोई भी ईवीएम को हैक नहीं कर पाया, कोई वोट बदल नहीं पाया, कोई कंट्रोल यूनिट का डेटा मॉडिफाई नहीं कर पाया। इलेक्शन कमीशन ने साथ कहा, ईवीएम को बिना फिजिकल डैमेज किए हैक करना संभव नहीं है। तो क्या ईवीएम हैक होती है? तकनीकी तथ्यों और अब तक के प्रमाणों के आधार पर कोई भी साबित हुआ मामला आज तक नहीं मिला। बहसें जरूर होती हैं, सवाल भी उठते हैं, लेकिन व्यावहारिक प्रमाण आज भी शून्य है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।